हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम कोचिंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, आपका एमटीएस का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। होप तो आप लोग अपना रिवीजन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और जो भी कॉन्सेप्ट आप पहले से पढ़े हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग रिवाइज करिए। नया कॉन्सेप्ट कम से कम पढ़ने का कोशिश करिए। जो पुराना पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट पेपर लगाइए दोस्तों, क्योंकि आपका जो एमटीएस का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। तो ये जो समय है इसको आप अच्छे से यूज करिएगा, क्योंकि यही एक पीक समय है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और दोस्तों, हम वो सारे क्वेश्चन देखेंगे कि जो आपके एमटीएस एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आप एमटीएस के एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 का तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, उसके लिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वीडियोस। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करेंगे। 3-4 वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा और दोस्तों हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें शामिल किए हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला, यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है। 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे साड़ी को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो 5% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 15% प्रॉफिट कमाने के लिए हम उसको कितने पे बेचा जाएगा, मतलब कि किस मूल्य पे बेचा जाएगा। तो देखिए, मानते हैं कि उस साड़ी का जो सीपी रहा होगा वो देखिए 100 रहा होगा। ठीक है, मतलब कि क्रय मूल्य देखिए 100 रहा होगा। ठीक है दोस्तों, जब साड़ी को 5% के लॉस पे बेच रहा है तो देखिए यहाँ पे 5% लॉस, मतलब कि 95 में देखिए बेचा गया होगा। ठीक है, और दोस्तों इसी साड़ी को हमको 15% के देखिए प्रॉफिट पे बेचना है। इसका मतलब ये है कि हमको 115 रुपये में बेचा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो एसपी है देखिए सेलिंग प्राइस पहले का है और देखिए 95 रुपये में यहाँ बेचा गया है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1900 रुपये में बेचा गया है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा 95 है ये देखिए 1900 रुपये के बराबर होगा। तो हम यहाँ से देखिए दोस्तों एक का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 19 एकम 19 और 19 पच्चे 95 होता है और देखिए 5 20 या देखिए 100 होता है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जो 1 का वैल्यू हो गया देखिए दोस्तों 20 हो गया। ठीक है, 1 का वैल्यू देखिए 20 हो गया। तो हमको देखिए 15% का फायदा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए हमको एसपी कितना रहना चाहिए, तो एसपी देखिए दोस्तों 115 रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमारा जो 1 का वैल्यू है ये देखिए 20 है, तो हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 230 और यहाँ पे देखिए 1 जीरो लग जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो एसपी होना चाहिए वो देखिए 2300 रुपया होना चाहिए। तो गाइस जो डी नंबर का देखिए ऑप्शन है ये देखिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सो गाइस ऐसे हमको करना है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। जहाँ पे परसेंटेज दिया हो वहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आप 100 मान के क्वेश्चन को कर सकते हैं और जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके साथ कंपेयर करके आप 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं और उसके बाद से जो पूछे आप मल्टीप्लाई करके ऐसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है। एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। ठीक है, मतलब कि दो वस्तु बेच रहा है और प्रत्येक का जो सेलिंग प्राइस है वो देखिए 1875 रुपये है। ठीक है, यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ होता है और दूसरे वस्तु पर 25% का हानि होता है तो हानि का मान बताइए कि मतलब कि कितना रुपए का लॉस हुआ, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखा जाए इसको कैसे करना है। देखिए यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि जो सेलिंग प्राइस है वो देखिए सेम है। ठीक है, सेलिंग प्राइस है सेम। ठीक है, बस आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो गाइस चलिए देखा जाए कैसे करना है। दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे पहला वस्तु और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों दूसरा वस्तु। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले में देखिए 25% का देखिए लॉस हो रहा है, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% क्या होता है 1/4 होता है। ठीक है, मतलब कि देखिए 4 रुपये का देखिए वो सामान था और प्रॉफिट कमाने के लिए दोस्तों उसको 5 रुपये में बेचा गया होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 4 जो है उसका देखिए इस यहाँ पे हम सीपी लिखेंगे और यहाँ पे देखिए उसका एसपी लिखेंगे। ठीक है, 4 रुपये का सामान है, 5 रुपये में बेचा गया होगा, तभी उसको 25% का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, दूसरे में देखिए दोस्तों 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है 1/4, मतलब कि 4 रुपये का सामान है उसको देखिए 3 रुपये में बेचा गया होगा, तभी उसको 25% का लॉस होता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका सीपी और ये रहा आपका एसपी। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो एसपी है देखिए यहाँ पे सेम नहीं है। पहले वाले का देखिए एसपी 5 है और दूसरे वाले का एसपी क्या है देखिए 3 है। लेकिन देखिए दोस्तों क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है, ठीक है, विक्रय मूल्य है देखिए सेम है,
जो कि 1875 रुपये है। लेकिन यहाँ पे देखिए सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेम इसको बना देंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस 5 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस 3 को यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है दोस्तों, हम इसको यदि एसपी को मल्टीप्लाई किए हैं 3 से, तो हमको सीपी को भी 3 से करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखिए 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देखिए 4 तिया देखिए 12 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4 पच्चे 20 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 तिया 15, और यहाँ पे देखिए 5 तिया 15। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हैं कि दोनों का जो एसपी है, जो सेलिंग प्राइस है, वो देखिए सेम है। ठीक है, तो अब जो हमारा क्वेश्चन है उसके कंडीशन के हिसाब से हमारा जो सोल्यूशन है वो देखिए सेटिस्फाई हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पे आप जोड़ के देख सकते हैं कि 20 और 12 देखिए क्या होता है, 20 और 12 देखिए 32 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ देखिए 15 और 15 देखिए क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा सीपी है देखिए 32 रुपये है, और एसपी देखिए कितना है, 30 रुपये है। ठीक है, देखिए दोस्तों सीपी जो है हमारा 32 है, और एसपी देखिए कितना है, वो 30 है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 32 रुपये में सामान खरीदा गया और 30 रुपये में बेचा गया, तो देखिए यहाँ पे 2 रुपये का देखिए लॉस हो गया। ठीक है, और यही लॉस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो सामान बेचा गया वो देखिए 1875 रुपये में बेचा गया एक सामान, और यहाँ पे देखिए कितना में बेचा गया, 15 रुपये में बेचा गया। ठीक है, सो गाइस जो हमारा 15 का वैल्यू है ये देखिए 1875 रुपये के बराबर है। ठीक है, सो गाइस एक का वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, तो देखिए 15 एकम 15, और 15 दूनी 30, और 15 पच्चे देखिए 75 होता है। ठीक है, तो गाइस जो एक का वैल्यू आ गया ये देखिए 125 आ गया। ठीक है, तो गाइस हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है कि लॉस कितना हुआ, तो देखिए लॉस 2 रुपये का हुआ है, तो देखिए इंटू करेंगे 125 से, मतलब कि 250 रुपये का देखिए दोस्तों हमको लॉस हो गया। ठीक है, और दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो गाइस जो बी नंबर का देखिए आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा होता कि कितना परसेंट का लॉस हुआ है, ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा होता कि कितने रुपए का लॉस हुआ है, आपसे पूछा होता कि कितने परसेंट का लॉस हुआ है, तो दोस्तों हम ये वाला फॉर्मूला बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, ये लगाते हैं x प्लस XY बाई 100। ठीक है दोस्तों, x का वैल्यू देखिए 25 है, और देखिए y का वैल्यू देखिए -25 है क्योंकि लॉस हो रहा है, और यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 125, 25 तो देखिए 625 और बटे 100। ठीक है दोस्तों, ये खत्म हो जाएगा और आपका देखिए 6.25% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमको लॉस नहीं दिया है, हमको परसेंटेज में नहीं बताना है, हमको रुपीज में बताना है, एक्चुअल वैल्यू बताना है। तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए एक ट्रिक है, आप लोग इस ट्रिक को कहीं पे नोट कर लीजिएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत ही कम समय में लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखा जाए कैसे करना है। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति अपना कलम देखिए 24 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, 24 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब ये है कि जो उसका एसपी है देखिए वो 24 रुपये हो गया। ठीक है, तथा उसका लाभ परसेंटेज संख्यानुसार क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब यह है सामान को देखिए खरीदने में या फिर उस सामान को देखिए बेचने में देखिए कितना परसेंट का देखिए प्रॉफिट हुआ, वो देखिए दोस्तों सीपी के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो इसका वैल्यू होगा पी का, वो देखिए सीपी के बराबर होगा। यही क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखिए जो दिया है परसेंटेज देखिए प्रॉफिट उसका, देखिए परसेंटेज प्रॉफिट, और उसका देखिए क्रय मूल्य मतलब कि सीपी देखिए बराबर है। तो कलम का देखिए क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे, सीपी देखिए फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है। वो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है जो सीपी हो जाएगा, वो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप 10 लिखेंगे, और देखिए रूट के अंदर क्या लिखेंगे, एसपी प्लस 25, और देखिए रूट के बाहर -50 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन को करने में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और आपको काफी समय लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से देखिए सीपी निकाल लेंगे, देखिए 10 है, रूट के अंदर देखिए दोस्तों एसपी कितना है, देखिए 24 है, प्लस देखिए 25 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए -50 हो जाएगा। देखिए 10 है, रूट के अंदर देखिए क्या हो जाएगा, 24 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और यहाँ देखिए -50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए 10, और यहाँ देखिए दोस्तों 49 का देखिए रूट क्या होता है, 7 होता है, और -50। ठीक है, मतलब कि 70 - 50 ये होता है 20। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो सीपी होना चाहिए वो देखिए
20 होना चाहिए और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही करेंगे उसको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेडियो निर्माता रेडियो का निर्माण लागत से 30% अधिक देखिए वसूलने के लिए 286 रुपए का कीमत का लेबल लगाता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि देखिए कोई रेडियो है, उसका देखिए सीपी जो है वो देखिए 100 रहा होगा। ठीक है, ये देखिए सीपी रहा होगा और देखिए इसमें जो मार्क प्राइस लगाया है, जो अंकित मूल्य लगाया है, देखिए इससे 30% ज्यादा लगाया है। ठीक है, मतलब कि 130 रुपया जो है ये देखिए एमपी लगा दिया है। ठीक है मार्क दोस्तों, इसका मतलब ये है यदि उसका देखिए जो सीपी है, जो क्रय मूल्य है देखिए 100 रुपया रहा होगा, तो उसका जो मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है वो देखिए 130 रुपया रहा होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि परंतु बेचते समय वो लेबल कीमत पर 10% का छूट देता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसको जब आप सेल कर रहे हैं तो देखिए वो 10% का छूट दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों 130 रुपए में वो 10% घटा दिया, तो आप 10% घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 117 रुपया। ठीक है, मतलब कि वो लेबल लगा रहा है 130 रुपए का, लेकिन बेच रहा है दोस्तों 117 रुपए में। ठीक है दोस्तों, यहां से आप निकाल लिए सीपी, एमपी और देखिए एसपी निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, जब भी डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस से निकलता है। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा देखिए दोस्तों सीपी से निकलता है। ठीक है, ये बात आप लोग हमेशा से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो 100 रुपए का सामान है वो देखिए 117 रुपए में बेचा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट हो रहा है। वो कितने का हो रहा है? वो प्रॉफिट हो रहा है, ये देखिए 17 रुपए का देखिए प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और दोस्तों यही हमको प्रॉफिट बताना है कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखा जाए हमको कैसे करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो लेबल लगा रहा है वो देखिए 286 रुपए का लगा रहा है। ठीक है, 286 रुपए का, लेकिन देखिए हमारा लेवल क्या है 130 रुपए है, तो देखिए हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, जो देखिए 130 का वैल्यू है ये देखिए 286 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से एक का वैल्यू निकाल लेंगे, ये देखिए 286 बटे में देखिए 130 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक का वैल्यू है, तो देखिए हमको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कितना है? 17 है, और एक का वैल्यू क्या है? 286 बटे में देखिए क्या है? 130 है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको काट लेंगे तो देखिए ये बहुत ही आराम तरीके से आ जाएगा 374 बटे 10 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा इसको दोस्तों आप 13 से काट लेंगे। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और यहाँ पे 13 कम 13 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे 37.4। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको 37.4 रुपये का इसमें लॉस हुआ। ठीक है, और दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आंसर है नहीं, सी वाला जो आंसर है ये बिल्कुल सही होगा। 37.4 रुपीज का देखिए हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हमको क्वेश्चन को करना है, और आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन करिएगा जब भी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने दिया हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, ये एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% का लाभ का आशा करता है। ठीक है, मतलब कि उसको प्रॉफिट कितना चाहिए? प्रॉफिट उसको चाहिए 13%। ठीक है, 13% का मतलब क्या होता है? 13/100। ठीक है दोस्तों, ये सीपी रहा होगा तो ये देखिए प्रॉफिट रहा होगा, तो देखिए एसपी कितना हो जाएगा? तो देखिए 100 + 13 क्या हो जाएगा? 113 रुपया होगा। ठीक है दोस्तों, आप एक परसेंटेज दिया हो तो आप इतना वैल्यू बहुत ही आराम तरीके से एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपको ये दिया है, यदि एक माह में उसकी बिक्री जो है ये देखिए 7,91,000 रुपए थी, तो उसका लाभ कितना था? ठीक है दोस्तों, जो देखिए एसपी दिया हुआ है वो देखिए दिया है 7,91,000 रुपये। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमारा एसपी क्या है? देखिए 113 है, तो हमारा जो 113 है उसके देखिए 7,91,000 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, आप काट लेंगे इसको, तो ये देखिए 113 से काटेंगे तो ये देखिए 7 बार में क्या आता है? 791 आ जाएगा। ठीक है, 7 बार में, और देखिए 3 यहाँ पे 0 हम लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एक का वैल्यू है ये देखिए 7,000 रुपये है, तो हमको क्या बताना है कि उसका लाभ कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो प्रॉफिट है वो देखिए 13 रुपये का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू 13, और एक का वैल्यू क्या है? 7,000 है, तो 13 सत्ते क्या होता है? 13 सत्ते 91 होता है, और 3 0 लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि 91,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ।
सो गाइस जो सी नंबर का देखिए आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, 91,000 रुपए का, ठीक है। सो गाइस ऐसे हमको क्वेश्चन को करना है, हमको कोई सा भी फॉर्मूला इसमें याद नहीं रखना है, हमको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। दोस्तों आप लोग इसमें फॉर्मूला याद करेंगे तो आप याद करते रह जाएंगे और आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले से लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है। यदि वो 835 रुपए में बेचा जाता तो वास्तविक हानि कितनी की होती, ठीक है। देखिए प्रॉफिट है 10%, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों कि जो सीपी रहा होगा वो देखिए 100 रहा होगा, ठीक है। तो 10% का प्रॉफिट उसमें कमाया, देखिए 10% प्रॉफिट, इसका मतलब ये है कि उसको 110 रुपए में बेचा गया होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे देखिए 110 रुपये में बेचा गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 935 रुपये में बेचा गया, ठीक है। दोस्तों जो हमारा 110 का वैल्यू है ये देखिए 935 रुपये के बराबर है, ठीक है। दोस्तों आप इसको काट सकते हैं, देखिए 11 एकम 11 जीरो, और देखिए 11 अट्ठे क्या होता है 88 होता है, और यहाँ पे 5 11 25 देखिए 55 हो जाएगा। सो गाइस जो एक का वैल्यू होगा ये देखिए 85 बट्टे में देखिए 10 होगा, ठीक है। यहाँ से हम 1 का वैल्यू देखिए फाइंड आउट कर लिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि हम उसी सामान को 835 रुपये में बेचते तो कितने कितने का उसमें लॉस होता, यही आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों हम यहाँ से पहले देखिए सीपी निकाल लेंगे, ठीक है। सीपी क्या हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों सीपी देखिए 100 हम माने हैं और एक का वैल्यू क्या है देखिए 85 बटे 10 है। यहाँ देखिए दोस्तों खत्म हो जाएगा और देखिए ये आ जाएगा 850 रुपया, ठीक है। दोस्तों हमारा सीपी आ गया 850 रुपया, और देखिए हमको कितने में बेचना है एसपी, देखिए 835 रुपया, ठीक है। दोस्तों आप देख ही सकते हैं यहाँ पे सीपी ज़्यादा है एसपी कम है, इसका मतलब ये हो रहा है कि लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, तो देखिए 850 माइनस 835, ये घटाएंगे तो देखिए 15 रुपए का देखिए लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस जो सी नंबर का देखिए आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो गाइस ऐसे आपको क्वेश्चन को करना होगा। चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है और उसे 15% के छूट पर बेच देता है, तो अरुण का शुद्ध लाभ कितना होगा, ठीक है। दोस्तों हम मान लेते हैं कि जो सीपी रहा होगा वो देखिए 100 रहा होगा, ठीक है। उसका देखिए अंकित कितना कर रहा है, तो अंकित उसका कर रहा है 20% ज़्यादा, इसका मतलब कि 120 रुपया देखिए वो मार्क प्राइस लगा दे रहा है, ठीक है। इस पे देखिए दोस्तों छूट दे रहा है 15% का, तो हम इस पे देखिए 15% का डिस्काउंट कर देंगे। तो देखिए 120 में से यदि 15% घटाएंगे तो ये आ जाएगा 102 रुपये, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों जो एसपी हो गया ये देखिए 102 रुपया हो गया, सीपी देखिए 100 रुपया हो गया, एमपी देखिए 120 रुपया हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम डिस्काउंट लिए हैं और यहाँ पे देखिए दोस्तों हम प्रॉफिट लिए हैं, ठीक है। क्योंकि जो डिस्काउंट होता है हमेशा मार्क प्राइस से लेते हैं और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस से लेते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए साफ साफ हर चीज़ मेंशन हो गया है, सीपी एमपी और एसपी, ठीक है। देखिए दोस्तों हमको प्रॉफिट बताना है कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो देखिए सीपी देखिए इतना है, एसपी देखिए इतना है, तो देखिए 102 रुपये माइनस 100 रुपये सीपी, ये देखिए 2 रुपये का देखिए प्रॉफिट हो गया। और देखिए जो सी नंबर का देखिए आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। 2 रुपये का देखिए प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसमें दोस्तों ऐसे ही हमको क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि कोई देखिए किताब है वो देखिए 150 रुपये से लेके 300 रुपये के बीच खरीदी जाती है और उसी किताब को देखिए 250 रुपये से लेके 350 रुपये के बीच में बेची जाती है, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा जो 15 पुस्तक बेचने से मिलेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सीपी होगा वो खरीदा जा रहा है बुक को कितने में, 150 रुपये से लेके 300 रुपये के बीच में, ठीक है। उसको बेचा कितने में जा रहा है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो देखिए 250 रुपये से लेके 350 रुपये में उसको बेचा जा रहा है, ठीक है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमसे पूछा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, ठीक है। दोस्तों मैक्सिमम प्रॉफिट तब हो सकता है कि जब सामान को कम से कम प्राइस में खरीदा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेचा जाए, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों जो हमारा सीपी रहना चाहिए वो देखिए कम से कम 150 रुपया रहना चाहिए, ठीक है। दोस्तों सीपी जो है वो 150 रुपया रहना चाहिए क्योंकि 150 रुपया वो मिनिमम है, ठीक है। एसपी देखिए मैक्सिमम रहना चाहिए, इसका मतलब ये है दोस्तों 350 रुपया हम ले लेंगे एसपी, ठीक है। दोस्तों प्रॉफिट कितने का हो जाएगा,
तो प्रॉफिट हो जाएगा एस टी माइनस सी पी 350 माइनस 150, जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 200 रुपया। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि एक किताब को बेचने में 200 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हमसे 15 बुक बेचने के लिए बोला जा रहा है, तो देखिए 15 बुक के लिए 15 इंटू 200 मतलब कि 3000 रुपये का देखिए दोस्तों मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो गाइस, जो डी नंबर का देखिए आंसर है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सो गाइस आप इसी तरीके से क्वेश्चन को करिएगा। जब भी पूछे मैक्सिमम प्रॉफिट तो आप मिनिमम कॉस्ट प्राइस होगा और मैक्सिमम उसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है। खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक 4158 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये थोक व्यापारी है वो देखिए खुदरा व्यापारी को देखिए कितना परसेंट के प्रॉफिट में दे रहा है, तो देखिए 5% के प्रॉफिट में दे रहा है। इसका मतलब ये होता है 1/20। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो सीपी रहा होगा देखिए 20 रहा होगा, तो देखिए 21 रुपए में उसको दिया होगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए खुदरा जो व्यापारी है वो देखिए ग्राहक को 10% के प्रॉफिट में दे रहा है। इसका मतलब ये होता है 10% का 1/10। इसका मतलब ये है कि 10 सीपी रहा होगा, तो देखिए 11 रुपए में दिया होगा। ठीक है दोस्तों, हम इसको कहते हैं सक्सेसिव मेथड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इनिशियल, ठीक है, मतलब कि पहले किसके पास जैकेट था, और यहाँ पे देखिए फाइनल, मतलब कि फाइनल किसके हाथ में जैकेट पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे 20 इंटू 10 देखिए 200 आ जाएगा, और 21 इंटू 11 क्या आता है, ये देखिए आ जाएगा 231। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि देखिए वो जो सीपी रहा होगा, देखिए सीपी जो देखिए थोक व्यापारी का रहा होगा, ये देखिए 200 रुपये रहा होगा, और देखिए ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ा, तो देखिए ये एसपी रहा होगा, ग्राहक को देखिए 231 रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमारे हिसाब से देखिए 231 रुपये करना पड़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में यही दिया है 4158 रुपये करना पड़ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 231 का जो वैल्यू है ये देखिए 4158 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से एक का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो देखिए एक का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा। ठीक है, 231 को यदि 18 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 4158 रुपये हमको मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो हमारा एक का वैल्यू है ये देखिए 18 रुपया हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि व्यापारी का लागत मूल्य क्या रहा होगा, मतलब कि सीपी उस व्यापारी के पास क्या रहा होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सीपी जो है ये देखिए 200 रुपया है। ठीक है, और एक का वैल्यू 18 है, तो हम 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 18 दूनी 36 और 2 जीरो। इसका मतलब ये है कि जो सीपी खरीदा होगा, जो थोक व्यापारी है, इस जैकेट को 3600 रुपये में खरीदा होगा। सो गाइस, जो डी नंबर का आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जब भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आए कि थोक व्यापारी लेके फुटकर व्यापारी को दिया और फिर वो लेके आपको जो है कस्टमर को दिया, मतलब कि या फिर आपसे ऐसे पूछ दे कि ए को सामान लिया, बी को दिया, बी ने सी को दिया, तो ऐसे दोस्तों जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीके से सक्सेसिव मेथड से उसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका अंकित मूल्य देखिए 1360 रुपये है पर 15% का छूट देता है और 15.6% का लाभ कमाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो डिस्काउंट है ये देखिए 15% का डिस्काउंट दे रहा है, और इसमें जो प्रॉफिट कमा रहा है ये देखिए 15.6% का देखिए प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए सीपी क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक बात हमेशा से याद रखिएगा कि जब भी आपके पास डिस्काउंट दिया हो, प्रॉफिट दिया हो या फिर लॉस दिया हो, तो आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सीपी और एसपी का देखिए दोस्तों, सॉरी एमपी का रेशियो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सीपी होगा और यहाँ पे देखिए दोस्तों एमपी होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों रेशियो क्या होता है, तो सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और ये जो एमपी होता है ये देखिए 100 प्लस प्रॉफिट होता है। यदि लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सीपी क्या होगा, तो देखिए 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 15% है, इसका मतलब ये हो गया 85 हो गया। ठीक है दोस्तों, आपका मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, तो 100 प्लस प्रॉफिट मतलब कि 100 प्लस 15.6, ये देखिए 115.6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से देखिए बहुत ही आसानी से निकाल लिए, ये देखिए आपका सीपी हो गया और ये देखिए आपका एमपी हो गया। ठीक है, मतलब कि मार्क प्राइस। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो मार्क प्राइस है ये देखिए 1360 रुपया है, लेकिन इस हमारे हिसाब से देखिए जो मार्क प्राइस आया है ये देखिए
115.6 आया। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो 115.6 का जो वैल्यू है ये देखिए 1360 रुपये के बराबर है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से एक का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये देखिए 1360 बटे में देखिए दोस्तों 11.5, 115.6 हो जाएगा। और दोस्तों सीपी क्या है, तो सीपी देखिए हमारा 85 है, तो देखिए 85 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 85 का वैल्यू हो जाएगा, हम इसको 85 से देखिए दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दोस्तों आप लोग इसको काट लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये कट जाएगा 2 से 5 से। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, सो गाइस इसका मतलब ये है कि उस ट्रॉली बैग का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो देखिए 1000 रुपये रहा होगा। सो गाइस जो ए नंबर का देखिए आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो गाइस आपको कुल मिला जुला के ये वाला जो फॉर्मूला है आपके दिमाग में होना चाहिए कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, मतलब कि सीपी आप यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ से आप एमपी निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद से दोस्तों सीपी दिया होगा तो हम सीपी से कंपेयर करके एमपी निकाल देंगे, और एमपी क्वेश्चन में दिया होगा तो हम एमपी से कंपेयर करके सीपी निकाल देंगे। ठीक है, सो गाइस ये रहा आज का क्वेश्चन, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।